नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी मध्य प्रदेश की है, साल 2012 की। ये कहानी जो हमें भेजे हैं, बताई हैं, उनका नाम है शालिनी। और शालिनी जी की शादी हुई थी साल 2012 में। मध्यम परिवार के थी, मध्यम वर्गीय परिवार की थी। अब वैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनकी शादी भी हुई। उनके जो पति थे ना, एक टैक्सी ड्राइवर थे। शादी होने के बाद उनका जो ससुराल था देहात क्षेत्र में था, वहाँ पर अब उन्होंने 2 महीना अपना गुजारा। पति तो 15 दिन के बाद ही अपना काम पर लौट गए थे कि आखिरकार इकलौता कमाने वाले थे तो घर में बैठने से तो बात नहीं बनती ना। लेकिन जाते जाते शालिनी के बोल गए थे कि जब मैं लौटूंगा ना तो मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगा। शालिनी खुश थी। उनके पति बहुत प्यार करते थे, टैक्सी चलाने का काम करते थे और वो भी अब एक तरह से अपना परिवार में जैसे तैसे अपना जो भी है सब कुछ अपना देख रही थी। छोटा सा परिवार था उनका। उनके सपने तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, लेकिन सपना हर कोई देखता है, लेकिन पूरा तो नहीं हो पाता। उन्होंने सोचा था कि मेरे शहर में शादी होगी, शहर में मेरा परिवार होगा, लेकिन जब ब्याह की आती है तो अब गांव देहात क्षेत्र में। लेकिन उनका पति कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें देहात क्षेत्र में रहने नहीं दूंगा, गांव में रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लेके चलूंगा शहर में। बस कुछ दिन, मैं जब लौट के आता हूँ तब मैं तुम्हें लेके चलूंगा। खैर वैसे ही होता है। शालिनी जी इंतज़ार करती है। आखिरकार 1 महीने के बाद उनके पति लौटते हैं। टैक्सी लेके आए थे, टैक्सी चलाने के काम करते थे तो टैक्सी लेके आए थे। माँ बाप, अब उनके जो सास ससुर थे, अब वो मना करते हैं कि नहीं बेटा कुछ दिन और रहने दो बहू को। लेकिन उनके जो पति थे शालिनी जी के कहने लगे कि ना, मुझे तो अब तकलीफ़ हो रही है, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, से मैं अब खाना सही ढंग से नहीं खा पा रहा हूँ। मतलब बहाना जो था, ससुराल के लोग मतलब उनके माता पिता तो भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन अब शालिनी जी के पति अब एक तरह से अपनी मर्जी से लेके गए वहाँ पर। अब कर क्या सकते थे भाई। अब पति पत्नी साथ में रहेंगे तो क्या अकेले रहेंगे? पत्नी गांव में रहेगी और पति शहर में रहेगा, ऐसा कहीं होता है? खैर वो लेके चले गए। उसके बाद जहाँ पर रहते थे शालिनी जी के पति, वो 2-4 लोगों के साथ में रहते थे। लेकिन अब उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, एक भाड़े का कमरा अलग से लेकर के और वहाँ पर अपना घर गृहस्थी का सामान बसा करके और अपना पत्नी को लेके आए थे, यानी शालिनी जी को। शालिनी जी जब शहर में पहुँचती हैं तो खुश हो जाती हैं कि चलो देर से सही, लेकिन मैं अब शहर में तो पहुँची। अपनी दुनिया सजाने लगती है, उस छोटे से घर में अपनी दुनिया को सजाती है, घर गृहस्थी को अपनी तैयारी करती है, सब कुछ उनके मन मुताबिक जो होता है वो कर लेती है। अब इसके बाद पति पत्नी बड़ा खुश थे। उनके जो पति थे ना, कभी कभी देर रात तक टैक्सी चलाने का काम करते थे। तब शालिनी उनको कहती थी कि आप दिन में चलाया करो और शाम के टाइम आप घर पर आ जाया करो, अकेले मुझे डर लगता है। अब घर में कोई है नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि शालिनी जी जाके उनसे बातचीत करे। नए नए लोग थे, जान पहचान थी नहीं, तो थोड़ा दिक्कत परेशानी थी। लेकिन शालिनी के जो पति थे ना, कहते कि हाँ बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर मैं जैसा तुम कह रही हो वैसा ही कर लेंगे। लेकिन अभी 10-15 दिन ऐसा ही चलेगा। अब शालिनी क्या बोलती, काम धंधा तो वही था, उसी से रोजी रोटी चलती थी पूरे परिवार की, तो मना भी तो नहीं कर सकती थी। घर जो था ना, एक बड़ा सा बेडरूम था, एक बरंडा था और बाहर ही किचन था और बाहर बाथरूम वगैरह था। छोटा सा आंगन था जिसमें वो अपना टैक्सी ला करके खड़ा करते थे। घर थोड़ा एकांत में था, यह कि जैसा वो घर चाहते थे। अब जहाँ पर अच्छी कॉलोनी थी उसमें तो मिल नहीं रही थी, अब मिल भी रही थी तो बहुत पैसे मांग रहे थे, इसलिए थोड़ा अलग ही घर मिला ये रोड के किनारे। और वहाँ पर उनके टैक्सी खड़ा करने का जगह भी थी। अब घर भी साफ़ सुथरा था तो ले लिए। वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। इस घर में शालिनी को रहते करीब करीब 15 दिन
से ज़्यादा अब हो चुका था। पति कभी रात को 11 बजे आ जाते, कभी 12 बजे आ जाते, कभी रात के 2 भी बज जाता था। डर तो लगता था शालिनी को, जब अकेली दरवाज़ा सारा बंद करके फिर वो सो जाती थी। और कभी कभी आवाज़ आती थी उस कमरे में, जैसे कोई चल रहा है, जैसे कोई दरवाजे का नॉक कर रहा है, तो नींद खुल जाता था। डर जाती थी और अपनी पत्नी को फ़ोन करती थी। तब पत्नी, जिनके पति थे, कहते थे कि मैं रास्ते में हूँ और कुछ ही देर में मैं पहुँच जाऊँगा। हिम्मत रखती थी, और वो भी गांव के रहने वाली थी, ऐसा नहीं थी कि उस शहर के रहने वाली थी। हिम्मती लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, 10वीं तक पढ़ी थी। अब एक तरह से निडर तो नहीं अब कहा जा सकता, लेकिन अब उस टाइम में, रात के टाइम में, कोई भी रात घर के अकेले में रहे तो थोड़ा डर और भय तो लगता ही है। अब वैसे ही उनके साथ में हो रहा था, लेकिन अपने आप को निडर ही मानती थी वो। 15 दिन आराम से बीत जाता है। उस घर में कुछ आवाज़ें जरूर सुनाई देती हैं। कभी लगता है कि उनके बेडरूम में कोई चल रहा है, और फिर उनको लगता था कि कोई उनका दरवाजे को नॉक कर रहा बाहर से। डर जाती थी उस टाइम। अब अपना फ़ोन से अपने पति को फ़ोन मिला देती थी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती थी, कहाँ रह गए, कहाँ रह गए, मैं तुमसे कब कब से इंतज़ार कर रही हूँ। जानबूझ के सुनाती थी कि कोई चोर उचक्का हो जो अकेले समझ रहा हो कि इस घर में बस एक दुल्हन है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये सुनाती थी ताकि जो भी सुने वो समझ जाए कि उसका पति आसपास में ही है और पहुंचने वाला है। ऐसी करती थी। 15 दिन जब पूरा बीत जाता है, लेकिन डर डर के रहती थी रात में। अब जो उनके पति थे ना, अभी भी उनकी नाइट में ज़्यादातर काम था। कह रहे थे कुछ दिन के बाद में मैं दिन में काम करना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा अभी दिक्कत परेशानी है, शादी ब्याह में ज़्यादा पैसा वैसा खर्च हो गया है, कुछ कर्जे भी हो गए हैं, उसका उतारना ज़रूरी है। तो समझती थी शालिनी जी कि भाई जब कमाएगा नहीं अगला तो कर्जा कहाँ से उतरेगा। घर गृहस्थी, यहाँ का खर्चा और गांव का खर्चा, सास ससुर का, वो भी तो सब करना है। मन मार के रह जाती थी, कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा है आप करते रहो। शालिनी जी बताती है कि मैं अपने पति के इंतज़ार करते करते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। इतना मुझे पता था कि उस टाइम रात के 9 बज रहा था। आज मेरे पति से मेरी बातचीत हुई थी तो कह रहे थे कि हो सकता है कि घंटा भर लग जाए और हो सकता है कि 2 घंटा के बाद में मैं आऊँ। तुम मेरा इंतज़ार मत करो, तुम आराम से सो जाओ। जब मैं अपने एरिया में पहुँचूँगा, क्षेत्र में पहुँचूँगा, तब मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा, तब तुम दरवाज़ा खोलना। ऐसे ही बातचीत उनकी होती रहती थी। जब भी डरती थी शालिनी जी तो अपने पति को फ़ोन लगा दिया करती थी। अब उस टाइम आखिरी बार जो फ़ोन करती है 9 बजे, अब इसके बाद बातचीत हो जाती है और फिर अपने बिस्तर पर सो जाती है। गहरी नींद लगती है। नींद लगने के बाद में अब उनका एक सपना सा आने लगता है। सपना देखती है कि उनका पति आ चुके हैं, घर में प्रवेश कर दिया है, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, तो उनका पति कैसे आ गया। अब वो पलंग पर लेटी हुई हैं। सीधा उनका पति घर के अंदर नहीं आते थे, पहले बाथरूम में जाते थे, हाथ पैर धोते थे, हाँ तब वो दरवाजे के अब प्रवेश करते थे घर के अंदर में। लेकिन उस रात में उनके पति आते हैं, दरवाज़ा बंद है, कैसे दरवाजे के अंदर आ गए समझ में नहीं आता है, और आते ही उनके बिस्तर में घुस जाते हैं और डिमांड करने लगते हैं कि मुझे प्रेम करना है, मैं आज जी बहुत कर रहा है, लिपटने की कोशिश करते हैं। और तब शालिनी कहती है कि मैं उनको समझाती हूँ कि पहले आप हाथ पैर धो लो, आप पहले बताओ आप अंदर कैसे आए, दरवाज़ा तो मैंने खोला ही नहीं, तो आप अंदर कैसे आ गए। लेकिन वो किसी का बात, जैसे शालिनी जी की बात को सुन नहीं रहती, जोर जबरदस्ती पर उतारू थे। और ये बात जो शालिनी जी को पसंद नहीं आ रही थी, वो भी सफाई पसंद थी और उनका पति भी सफाई पसंद थे। लेकिन उस रात ये सब सपने में चल रहा है। शालिनी जी बता रही थी ये जो मेरे मन में अंदर सब कुछ सपना में चल रहा था, जो रात में देख रही थी। अब इसके बाद अब एक तरह से वो अपने आप को किसी तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप जाओ, पहले हाथ पैर धो, पहले भोजन वोजन करो, ये सब तो होता रहेगा, मैं कहाँ उनसे भागी जा रही हूँ। लेकिन उनके पति मानते नहीं। हाँ तब वो नाराज़ हो जाती कि नहीं, पहले आपको जाके नहाना पड़ेगा, हाथ पैर धोना पड़ेगा, तब मेरे को आप छूना, ऐसे नहीं। ना जाने कहाँ कहाँ से आप टैक्सी चला करके आ रहे हो, कौन कौन से रास्ते पर आ रहे हो। ऐसे ही शालिनी जी का व्यवहार था।
अपने पति को अब समझा रही थी कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, पहले आप जा कर के हाथ पैर धोइए और तब घर के अंदर प्रवेश कीजिए, जैसा रोज़ होता था। और तब तक उनका जो पति थे ना, ये एकदम नाराज़ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकाल लेते हैं और उनकी आंखें जैसे बाहर लटक जाती है और वो भी डरावनी चेहरा हो जाता है। आंखें एकदम सुर्ख हो जाती है, बड़ी बड़ी आंखें जैसे बाहर निकली हुई और ज़बरदस्ती उनके साथ में करने लगती हैं। जब अपना पत्नी का जो पति का रूप देखती है ना, शालिनी जी बड़े खौफ में हो जाती है और तब तक उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो शालिनी जी थी एकदम खौफ में भर गई, या ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा पति ऐसा, अब ऐसा कैसे हो सकता है, उसका भयानक चेहरा कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, सपने में ये सब चल रहा है। और सपने में उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है। अभी तक उनकी आँख खुले नहीं थी कि आखिर उनके साथ में चल क्या रहा है, और उसी में उनकी आँख खुल जाती है। जब वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तभी आँख खुल जाती है। जैसे ही आँख खुलती है ना, तो सेम वैसे ही एक इंसान उनके ऊपर झुका हुआ है। बिल्कुल उसकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही है, जैसे आंखों से उसके अंदर से बाहर निकल गई है, कटोरी से बाहर निकल करके लटकी हुई है। चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा है, सांसें उसके तेज तेज चल रही है, अजीब व गरीब आवाज़ निकल रही है। और वो शालिनी के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था। जब शालिनी देख लेती है ना, तो चीखें मारना शुरू कर देती है, डर जाती है। कोई भी रहे उस टाइम डरेगा ही, ये कौन आ गया भाई। और तब वो जो इंसान था, इंसान तो बोल नहीं सकते, शैतान ही बोल सकते उसको। अब शालिनी जी पलंग से कूद करके अपनी इज्जत बचाती है, जान बचाने की कोशिश करती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो दरवाज़ा खोलती तब तक वो आ करके उनको धकेल देता है, ज़मीन पर गिरा देता है, फर्श पर। चोट भी लगती है उनको, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। शालिनी जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उनका जो फ़ोन था पलंग पर था, अपने पति से वो बात करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि मेरे घर में ऐसा ये सब क्या हो रहा है। चीख रही थी, खौफ में थी, चीख रही थी, बचाओ बचाओ। लेकिन रात ज़्यादा हो चुकी थी, आस पड़ोस के सब लोग सोए हुए थे और उस घर में क्या चल रहा है अब किसी को क्या मालूम। शायद आवाज़ बाहर तक निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी, शालिनी जी को कुछ पता नहीं। लेकिन भगवान को अब ये सब मंजूर नहीं था और उसी टाइम उनके पति टैक्सी का अपना हॉर्न बजाते हुए और गेट पर आकर के खड़े हो जाते हैं। हॉर्न जोर जोर से बजाने लगते हैं और जैसे ही हॉर्न बजाना शुरू करते हैं ना, वो जो कुरूप इंसान था, जो शैतानी आत्मा था, शैतानी आत्मा उसको बोल सकते हैं, अचानक गायब हो जाता है। और इधर शालिनी जी की हालत ख़राब है, लंबी लंबी सांस ले रही है, जैसे लग रहा है उनका दम घुट गया है। और उनके पति हॉर्न पर हॉर्न बजाने की कोशिश कर रहा है, बजा रहा है ताकि शालिनी जी की नींद खुल जाए और दरवाज़ा खोल दे। कुछ देर जब बीत जाता है तब उनका पति उतर करके दरवाजे पर नॉक करने लगते हैं, हॉर्न भी बजाते हैं, गाड़ी में जा कर के नॉक भी करते हैं कि कैसे भी अब नींद खुल जाए। आखिरकार डरती हुई शालिनी जी अब पहले अपना बेडरूम का दरवाज़ा खोलती हैं और उसके बाद बाहर भागती हुई आती है। मेन गेट जो उनके आंगन का था वो जाके दौड़ के खोलती है और उसके बाद पति उनको डांटते हैं कि मैं काफ़ी देर से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, फ़ोन में क्या हो गया है। और वो जो शालिनी जी अपने पति से लिपट जाती है, रोने लगती है और वो डांटना भूल जाते हैं, कहते हैं बात क्या हो गई, बात क्या हो गई। बाहर ही शालिनी जी सब कुछ बताती हैं कि देखो मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, इस घर में कोई आत्मा है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैं आवाज़ें तो काफ़ी दिन से सुन रही थी, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं अब कोई दूसरी आवाज़ होगी, लेकिन जब आज मेरे साथ में ये सब बीती, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है, सब कुछ शालिनी जी बताती है। ये सब बात सुनने के बाद शालिनी जी के पति है ना, वो भी खौफ में आ जाते हैं, कहते हैं ठीक है, अब सुबह क्यों, हम इसी टाइम इस घर में नहीं रहेंगे, कुछ अपने कपड़े निकाल लो, अब बाकी हम कल देखेंगे, हम एक अपने मित्र के घर पे चलते हैं। और उसी रात में शालिनी जी तो अंदर नहीं जाती, कार में जाके बैठ जाती, टैक्सी में बैठ जाती हैं
और उनके जो पति हैं अब वहाँ से कपड़े लत्ते निकालते हैं। अब एक साथ सामान तो निकाल नहीं सकते थे। अब इसके बाद अपने एक दोस्त के घर पहुँचते हैं। वो भी दोस्त उनका हैरान हो जाता है कि बात क्या है। तब वो पूरी बात बताते हैं कि हमारे घर में ऐसे ऐसे हुआ है। तब उनका दोस्त बताता है कि हो सकता है कि उस घर में पहले से ही वो आत्मा हो, या हो सकता है कि तुम टैक्सी चलाते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, या हो सकता है कि तुम्हारे साथ ही वो कहीं से आ गया हो और तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया हो। अच्छा किया कि तुम उस घर के छोड़ दिया। अब जितने दिन रहना हमारे घर पर अब रहो, और जब तुम्हें घर मिल जाए तब तुम घर में शिफ्ट कर जाना। शालिनी जी बताते हैं कि हम उनके घर पर पूरा एक हफ्ता रहे। वहाँ पर भी मैं डर डर के रहती थी। रात के टाइम जब भी कोई ऐसी आवाज़ आती थी तो मैं खौफ में भर जाती थी। लेकिन उस घर में मैं अकेले नहीं थी, बहुत और भी लोग थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद में हमारे पति ने दूसरा कमरा देख लिया, घर देख लिया। वो घर इससे भी बढ़िया था, उसमें भी खुली खुली जगह थी। और वहाँ पर जाने के बाद भी हम कुछ दिन तक डरते रहे, और आखिरकार मेरे पति नाइट का काम छोड़ दिए और दिन के काम करने लगे, और शाम होते ही घर पर आ जाते। और इसके बाद हम उस प्रेतात्मा को, उस शैतानी आत्मा को हमने कभी भी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी शालिनी जी की भेजी हुई कहानी आप बीती। ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार जी।